हेलो। देखो अब तो ये आपको दिख रहा है एरोप्लेन, है ना। एरोप्लेन के जो उड़ने का थ्योरी है, आप पूरी तरह से एरोप्लेन बनाना, ठीक है। एरोप्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट तब सीखोगे जब आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है। इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आपको कंप्यूटर का डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपको सीएस ब्रांच लेना होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज लेना है तो फिर आपको ट्रिपल ही करना होगा, यानी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना। इसी तरह से बहुत सारे, अगर आपको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे कि रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, ओवर ब्रिज बनता है, वैसे डिपार्टमेंट में तो आपको पढ़ाई करना होगा, सिविल इंजीनियरिंग करना होगा, ठीक है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, अगर आपको कार वगैरह में शौक है, उसका इंजन्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, डिजाइंस तैयार करना है, तो फिर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करोगे, ऑटोमोबाइल, ठीक है। इसी तरह से हवाई जहाज, एरोप्लेन के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है, उसके बारे में जानना है, तो फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो वो आपको करना होगा, जो आफ्टर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जब पास आउट करोगे उसके बाद आप नॉर्मल कोई कोर्स ना करके आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहोगे, जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना। तो जब आप इंजीनियरिंग करोगे, अभियंता बोला जाता है ना इंजीनियर को हिंदी में, तो इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो फिर आपको ये सब कोर्स करना होगा। 4 साल का कोर्स होता है जिसको बीटेक बोलते हैं, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंटर के बाद जो भी कोर्स करोगे वो बैचलर डिग्री होगा। जैसे कि अगर तुम बीए भी करते हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी करते हो बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम करते हो बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना। या फिर आप बीबीए करते हो तो बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, बीसीए करते हो तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे हैं कोर्स। अभी तो मेडिकल के भी बहुत सारी कोर्स है ना। जैसे कि बी फार्मेसी, बी फार्मा बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी पूरा नाम दिया गया है। बीएससी नर्सिंग होता है, बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स है। बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें आप बीटेक करोगे तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है हवाई जहाज के बारे में, मतलब हवाई जहाज का पूरा डिटेल नॉलेज तो हम आपको नहीं देंगे, वो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने नहीं कर रखा है। और एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में भी हर लोग हवाई जहाज बनाना नहीं जानते। अब जैसे मान लो एयरफोर्स वाले, तो क्या एयरफोर्स में जॉब करने वाले हर एक लोग फाइटर विमान को उड़ाना जानता होगा? क्योंकि उसका पायलट होता होगा, वही लोग उड़ाता होगा। बाकी उसमें काम करने वाले तो बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो फ्यूल भरते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसका अगर कुछ खराबी हो जाता होगा वो करते होंगे, ठीक है। कोई ऐसे भी होंगे, जैसे मान लो कोई बाइक ही है तो स्टंट मार के बाइक पूरा वो चलाता है मोटो जीपी के रेसिंग। लेकिन एक बाइक जो चला रहा है वही बाइक बनाता भी है क्या? नहीं, बाइक बनाने वाला अलग है, तो हर का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उसी तरह से तो हम आपको यहाँ पे ये सिखाने वाले हैं कि हम लोगों ने जो बर्नूली सिद्धांत पढ़ा था, याद है बर्नूली सिद्धांत कहाँ गए? बर्नूली सिद्धांत के अनुसार प्रति एकांक आयतन में जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है किसी द्रव के लिए, और प्रति एकांक आयतन में ही जो स्थितिज ऊर्जा होती है, और प्रति एकांक आयतन में ही जो दाब ऊर्जा होती है, इन तीनों का जो योगफल होता है वो एक नियतांक होता है, यानी फिक्स। यानी प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा को अगर हम जोड़ दें, इसका योगफल निकाल दें, तो हर एक इस स्थिति में वो मान हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। यह है बर्नौली का सिद्धांत, जिसमें हम आपको एक प्रॉपर तरीके से एक और बात बताएं कि अगर हम वहां पे एक द्रव है या फिर गैस है, जो मतलब तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ के कणों का अगर हम वेग बढ़ा दें, वहां का दाब घट जाए, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल हमने आपको कुछ कुछ बताया था, आज कुछ करके दिखाई देते हैं। हवाई जहाज इसी थ्योरी पे वर्क करता है, जैसे हम आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एक हम कार्टून टाइप का एक हवाई जहाज का कंस्ट्रक्शन किया, दिख रहा है ये, ठीक है। आप देखना, ऐसे बीच में ये बॉडी होता है, जैसे आपको ये हवाई जहाज यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये, ठीक है। इसमें आप देखो दो विंग, ये एक तो ये विंग्स है इसका, एयरफॉइल विंग्स थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर है, ठीक है ना, ऐसे कर्व टाइप का है, दिखा हुआ है। पीछे भी आपको विंग्स दिख रहा होगा, है दिख रहा है ये पीछे वाली विंग। और ऊपर में ये वाली कवर के निकल गई शायद। देखो तो टेबल पे नहीं, छोड़ो नहीं, यहाँ पे ऊपर में एक ऐसे था, ठीक है ना, वो
निकल गया शायद, तो वो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो कि ऑफिस में देखो तो इसका कोई टुकड़ा है क्या, थर्मोकोल का वहां कोई टुकड़ा है क्या, ऊपर ही लाते लाते उड़ गया होगा, है ना, यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको किसी चीज से अटैच नहीं किया, बस ऐसे ही उसने, वो झाड़ू होता है, झाड़ू वाला सीख हमने लगा, तो ये जल्दी हो गया। तो बहुत मुश्किल काम था इसको बनाना। तो यहाँ पे वो ऐसे रहता है विंग्स, ये ऊपर में, ठीक है ना, उसका भी कुछ काम है, रीजन है, बताएंगे। फिलहाल हमको बर्नौली के सिद्धांत में इसको समझना क्या है, कि जो खेल है उड़ने का ना, वो इस विंग्स का है, ठीक है। आप सोचो, जो बनाया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है ना, ये जो विंग्स है इसका, ठीक है, विंग्स को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि नीचे से एकदम प्लेन हो, ठीक है, नीचे से एकदम प्लेन हो और ऊपर से ऐसे कर्व टाइप हो। हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। देखिए, हमको एक पेज चाहिए, तो हम एक पेज ले लेते हैं, और एक सीजर भी चाहिए, और एक चाहिए मुझे, देखिए, साइलेंस, हमको ये 3 चीज चाहिए, ठीक है। एक चाहिए वो, एक पेज, स्टेपलर, या फिर स्टेपलर की जगह आप फेविगम यूज कर सकते हैं, और एक सीजर चाहिए। अब इसका करना क्या है वो सुनो, ठीक है। अभी देखो, और ये फैन बंद करना होगा, बहुत तंग कर रहा है। देखो, हमने पेज को बस ऐसे मोड़ा, ठीक है, ये पेज है, बस हम इस पेज को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे हमको टर्न करना है पेज, ठीक है। पेज को टर्न करने के बाद यहाँ पे, जहाँ पे आपने टर्न का एंडिंग लिया है, वहां पे आपको ये स्टेपलर स्टेप कर देना है, या फिर आप इसको फेविगम से चिपका सकते हो, ठीक है, फेविगम से ज्यादा बेहतर हो पाएगा अगर आप चिपका पाओगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस वाले भाग को, ठीक है, कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसको कट कर लेते हैं, और पूरा ही काट सकते थे क्योंकि एक्स्ट्रा है, लेकिन थोड़ा सा इसको रखे हैं क्या, इसको एक और बार ऐसे टर्न कर लेंगे, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा मजबूत टाइप का, और फिर इसको स्टेपलर कर देंगे। कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक और काम करेंगे, ये ऐसे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप बना सकते हो, नहीं ऐसे बना सकते हो, पेज ऐसे बना सकते हो, सिंपल सा ऐसे, बस पेज टर्न करना है और चिपका देना है, या स्टेपलर कर देना है, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको ऐसे पकड़ना है, और नीचे वाले पोर्शंस को ना, नीचे वाले पोर्शंस को थोड़ा ऐसे कर देना है, ये हमने लाइनिंग दे दिया, ठीक है। अब ये लाइनिंग ऐसे ही एक, ठीक है। अब आप इसमें देखो हुआ क्या है, एक्चुअली में नीचे वाला जो सरफेस है ना, ठीक है, नीचे वाला सरफेस एकदम प्लेन हो, लेकिन ऊपर वाला सरफेस कर्व हो गया। यही है हवाई जहाज के विंग्स का डिजाइन, ठीक है। ये जो विंग्स लगना है, बीच में ऐसा एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन जिसमें वो शेप हो गया जिसमें बैठना है, और दोनों तरफ ऐसा विंग्स लगा, ऐसा ही डिजाइन का विंग्स लगेगा, जिसमें नीचे वाला सरफेस प्लेन हो गया और ऊपर का सरफेस ऐसे कर्व बनाया जाता है। आप देख सकते हो ऊपर से ये कर्व टाइप का डिजाइन है कि नहीं, है ना, ऊपर से कर्व टाइप का डिजाइन और नीचे से एकदम प्लेन होगा। तो यही डिजाइन, एग्जैक्टली यही डिजाइन उसको करना होता है, ठीक है। अब इसमें वो अलग भी करेगा, इधर का जहाँ पे ये हवाई जहाज का ये जो मेन वाला पोर्शन ये अटैच है, यहाँ पे चौड़ा होगा, फिर इधर जाते जाते वो पतला होगा ऐसे तीर से, और थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ भी रहेगा, जैसे इसमें हमने ये बनाया है। देखो आगे से ये थोड़ा सा है ना उठा हुआ, और इधर इधर का एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, देख लो, और इधर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो वो अलग रीजन है, एयर एयर डायनेमिक है, वो हवा को काटने उठने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कर आपको डिजाइन इसी तरह से बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जितना मुझे बात बताना है, उसमें आपको डिजाइन ये जरूर करना है, नीचे से सरफेस, नीचे से ये प्लेन होना चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए।
ठीक है, ऊपर से ये कर्व होना चाहिए। फिलहाल ये और मोटा होके और कर्व रहेगा तो और फायदा है। अच्छा, अब होता क्या है, आपने देखा गया है कि हवाई जहाज जब भी रनिंग करता है, फ्लाइट करने के लिए हमेशा उसको रन करना होता है। वो एरोड्रम पे बहुत तेज रफ्तार में पहले दौड़ता है और उसके बाद उड़ जाता है। होता है ऐसा? तो आखिर वो रनिंग क्यों करता है, जबकि हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं करता। हेलीकॉप्टर बस अपने पंखी को तेज करता है, फिर वो उड़ जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, अब वो सुनो। इसके नीचे चक्का लगा है, आगे एक चक्का होता है, व्हील, एक पहिया, पीछे दो पहिया होता है। ठीक है, अब ये रनिंग करना स्टार्ट करता है। आपको कल ही हमने बताया था कि जब ये इधर चलेगा तो हवा उसके अगेंस्ट में आएगा और चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल लग रहा है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ये इधर चल रहा है और हवा इधर से आ रहा है, तो इस विंग्स में नीचे प्लेन सरफेस है और ऊपर ऐसे कर्व है। तो बताओ कि नीचे से जब हवा जाएगा तो यहां पहुंचने में हवा को, ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और ऊपर से जैसे इस वाले फिगर में भी, इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसको, ठीक है ना, इसको भी आप देखो। आपको अगर इधर से गुजरना हो और इधर से गुजरना हो तो ज्यादा लंबा डिस्टेंस, ज्यादा बड़ा लेंथ इधर होगा, ऊपर वाले। और नियम के अनुसार जब हवा सब साथ में आ रही है तो इधर जितना तेजी से हवा गुजर रहा है, ठीक है ना, तो दो इधर के हवा और इधर के हवा दोनों को आगे एक ही साथ जाना चाहिए। मतलब अगर हमको बाहर निकलना है यहाँ पॉइंट पे, तो इधर का हवा जितने समय में यहाँ पहुंचा है उतना ही समय में इधर वाले हवा को भी यहाँ पहुंचना चाहिए। लेकिन इधर लेंथ कम है, इधर लेंथ ज्यादा है, तो ऊपर वाले हवा को ज्यादा तेज दौड़ना होगा, है ना। ठीक है, ऊपर वाले हवा को क्या करना होगा, ज्यादा ज्यादा तेज दौड़ना होगा और नीचे वाले को स्लो दौड़ना होगा। तो एक बात बताइए, ऊपर का हवा अगर ज्यादा तेज में दौड़ रहा है तो ऊपर का प्रेशर घट जाएगा कि नहीं? लेकिन नीचे का प्रेशर घटेगा नहीं, नीचे का प्रेशर उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही रहेगा। और ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, नीचे के अकॉर्डिंग कम हो गया। ठीक है, तो बताओ कि नीचे से जो प्रेशर लग रहा था और एक ऊपर से प्रेशर लग रहा था, हवा के वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण ऊपर का प्रेशर घट गया, नीचे का बढ़ गया। और जितना तेज रफ्तार में जाएगा ऊपर वाला उतना ही कम होगा, ठीक है ना, और नीचे वाला वो बढ़ते जाएगा। तो बताओ इसको लिफ्ट करेगा कि नहीं ऊपर की ओर? ठीक है, तो यही चीज होता है, हवाई जहाज जब फुल स्पीड में रनिंग करता है ना ऐसे, तो रनिंग करने से ऊपर से जो हवा गुजर रहा है काफी तेज में, तो ऊपर का प्रेशर घटते चला जाता है और नीचे से प्रेशर जो है वो मतलब बढ़ गया उसके अकॉर्डिंग, जिसके कारण से नीचे से वो उसको लिफ्ट करता है। तो लिफ्ट करता है तो धीरे धीरे ये उठता है, ठीक है ना, और उठ जाता है। समझ गया ना? ठीक है, और उसमें अब और बहुत सारे चीज है इसमें, जैसे यहाँ पे आपका फैन है, यहाँ पे फैन है। तो टर्न करने के लिए टर्न कैसे करेगा? टर्न करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको मान लो आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे फोर्स लगा लेगा। तो अगर मान लो मुझे इधर टर्न करना है तो उसमें जो पंखी लगा है उस पंखी को फोर्स करेगा, पंखी को घुमाएगा, और पंखी अगर हवा काट के इधर फेंक रहा है तो हवाई जहाज को इधर मोड़ देगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप किसी पे फोर्स लगाओगे वो भी आप पे फोर्स लगाएगा। अगर एरोप्लेन को इधर मोड़ना है तो उसका जो विंग्स है, मतलब उसका जो पंखी है ना, जिसको हम टरबाइन भी बोल सकते हैं, टरबाइन घूम रहा है, तो वो टरबाइन जो है हवा को काट के इधर फेंकेगा, तो हवा उसको इधर की ओर फोर्स कर देगा, तो ये इधर घूम जाएगा। तो वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप समझ गए ना कि ये हवाई जहाज कैसे लिफ्ट करता है। तो जैसे जैसे जितना तेजी ये चलेगा, ऊपर से हवा जो है वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, नीचे की हवा कम स्पीड से दौड़ेगी, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा या कम? कम हो जाएगा, और नीचे से प्रेशर, जिसके कारण से ये इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा और ये हवाई जहाज आराम से ऊपर उड़ेगा। क्लियर है बात ना? तो ये है हवाई जहाज की मेन स्टोरी। समझ गए? क्लियर है बात? बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा डायग्राम डायग्राम पे भी समझा दें। यहाँ पे आपको ये सब फिगर दिख ही रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली में आगे से ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे। एक मिनट, समझे? मतलब ये ऐसे ही डिजाइन है ना, मतलब ये ऐसे दिखाया जा रहा है, इधर साइड से ऐसे ऐसे फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, साइड से समझ गया ना, कि ऐसे कर्व होके ऐसे आएगा, तो इसी तरह से नीचे से प्लेन हो गया, ऊपर से ये वाली भाग तुमको दिखाया जा रहा है ऐसे।
तो आगे से ऐसे कर्व दिखेगा ना, जैसे ये वाली भाग देखो, ये इसी तरह का बनाएगा ना, तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण से, ठीक है, ये एयर फॉइल है, एयर फॉइल इसको बोलते हैं। तो और इसको नीचे लिख लेते हैं। अब सुनो, थोड़ा हवा भी इधर शो कर दे। अब हवा ये आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां से देखो, ये अपना सीधे सीधे चला गया, और इधर की जो हवा होगी वो इधर से ना ऐसे होते हुए आएगी। अच्छा, इसके ऊपर की जो हवा है वो तो अपना चल ही जाएगी सीधे, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी v1 कर देते हैं, यहाँ की वेलोसिटी, तो v1 और v2 में वेलोसिटी v1 की ज्यादा होगी ना, और नीचे से प्रेशर जो है वो p2 कर देते हैं, और ऊपर से प्रेशर p1। तो बताओ p1 और p2 में कौन ज्यादा हो जाएगा? p2। तो ऊपर की ओर इसको लिफ्ट करेगा तो ये ऊपर उठेगा, सपोर्ट मिलेगा हवाई जहाज को ऊपर उड़ने का, ठीक है ना। तो ये है आपका बर्नौली प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। क्लियर? पक्का? चलो आगे, अब कोई दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। फिट